नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, बीए भाग प्रथम के सभी नव आगंतुक विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले 3 वीडियोज़ में हमने यह जानने और समझने का प्रयास किया था कि भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार हमारे स्वयं के लिए और हमारे भविष्य निर्माण के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। हमने ये जाना था कि जिस रफ्तार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल से संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, एक आम विद्यार्थी होने के नाते हम अक्सर ऐसे सवालों से खुद को हमेशा जूझता पाते हैं कि किस प्रकार भूगोल हमारे लिए उपयोगी है। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हमारे सौर परिवार की। सौर मंडल या सौर परिवार से मूल आशय सूर्य और उसके परिवार से है। इस पूरे सौर मंडल या सौर परिवार का केंद्र सूर्य है, जिसके चारों तरफ विभिन्न ग्रह, विभिन्न प्रकार के उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। यद्यपि यह बीए प्रथम भाग का पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें सौर परिवार के बारे में जानना बिल्कुल आवश्यक है। इस सौर परिवार में अक्सर आप जब 12वीं क्लास में थे, 10th में थे, छोटे क्लास में थे, तो आपने सुना होगा कि साहब हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। लेकिन अब 9 नहीं, सिर्फ 8 ग्रह हैं। ये आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा एक प्लूटो नामक ग्रह क्यों ग्रहों की कक्षा से हटा दिया गया। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं सौर परिवार की, तो इसके बारे में बात करेंगे। केंद्रीय भाग में है सूर्य, फिर अन्य पिंड हैं जैसे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण अर्थात मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये तो प्रमुख ग्रह हैं। फिर कुछ बौने ग्रह भी हैं जिनमें प्लूटो, कैरॉन, इरिस, सिरिस इत्यादि, अर्थात यम, कैरन, इरिस, सिरिस ये छोटे ग्रह हैं, इन्हें पूर्ण ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती। फिर इन ग्रहों के अन्य उपग्रह हैं जो अलग अलग ग्रह के अलग अलग संख्या में हैं। जब हम इंडिविजुअल प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। इसी प्रकार मंगल और बृहस्पति की संख्या में 1 लाख से भी ज़्यादा छोटे पिंड हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है, जैसे वेस्टा, अपोलो, एक्यूरस, इरोस इत्यादि। इसी प्रकार सैकड़ों हजारों की संख्या में एक विशेष प्रकार के पिंड हैं जिनमें सिर और एक पूंछनुमा आकृति तारों की, उन्हें हम बोलते हैं कॉमेट्स या धूमकेतु। इसी प्रकार लोहे, पत्थर, धूल और अन्य धातुओं से निर्मित मेटेरॉइड्स, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है, वो भी हमारे सौर मंडल के हिस्से हैं। इसके अलावा इंटरप्लैनेटरी डस्ट
अंतर्ग्रही धूल और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज्ड गैसेस जिन्हें हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो भी इस सौर मंडल के हिस्से हैं। यदि संपूर्ण दृष्टि से देखें, संपूर्ण सौर मंडल एक रिक्त स्थान है। यह रिक्त स्थान ही अंतर्ग्रही माध्यम है। इस रिक्त स्थान में ऊर्जा के विभिन्न रूप, अंतर्ग्रही धूल, अंतर्ग्रही गैसें इत्यादि शामिल है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से बारी बारी से समझेंगे। सूर्य एक प्रकार का तारा है। जिस प्रकार सूर्य है और भी तारे हैं। इनमें से प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। आपको ये रोचकता जानकर और भी आश्चर्य होगा कि हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे अनेक और भी सूर्य या तारे मौजूद हैं जिनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर ही नहीं पहुंच पाया। सूर्य आपको पता हमसे काफ़ी दूर मौजूद है। इसका प्रकाश पृथ्वी तल तक पहुंचने में लगभग 9 मिनट लग जाती है। तो एक तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि भूगोल का अध्ययन आपको इस प्रकार करना है कि ना सिर्फ आप उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयार करें, वरन जो आपके बीए प्रथम वर्ष में विभिन्न विषय हैं उनको उसी अनुरूप समझें। ठीक है। तो सूर्य जो कि एक तारा है, लगभग अपनी धुरी पर बहुत धीमी रफ्तार से चलते हुए पूरे 25 करोड़ वर्ष में अपना घूर्णन पूरा करता है। यह अवधि ही वस्तुतः ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाती है। सूर्य में जो असीमित ऊर्जा है, मूलतः वह न्यूक्लियर संघात से उत्पन्न होती है। इसका चमकने वाला भाग, उसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा, इसके केंद्रीय भाग का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन तक हो जाता है। केल्विन तापमान को मापने वाली एक इकाई है। यदि हम बात करें इसके द्रव्यमान की, तो संपूर्ण सौर परिवार के समस्त द्रव्य का मात्र 0.135 सिर्फ सूर्य है। क्लियर? अब हम ग्रहों को मूलतः 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो होते हैं पार्थिव ग्रह, जिन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे बाहरी ग्रह। पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। ये मूलतः या तुलनात्मक छोटे आकार के ग्रह हैं, जबकि बाहरी ग्रह में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, या जिसे बोले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। बुध सूर्य से सबसे निकटतम सबसे छोटा ग्रह, जो सूर्य का परिभ्रमण 88 दिनों में पूर्ण करता है। इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता, इसका एक ही भाग हमेशा सूर्य के सम्मुख रहता है। फलतः सिर्फ वही भाग प्रकाशित या प्रकाशमान बना रहता है, जबकि विपरीत भाग अंधकार युक्त रहता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है तथा वायुमंडल में, चूँकि इस ग्रह में वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल का अभाव है, अतः बुध पर जीवन संभव नहीं है और ना ही इसका कोई उपग्रह है। नंबर 2 है वीनस, जिसे शुक्र के नाम से जाना जाता है। हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह, जो सूर्य से लगभग 11 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.1 करोड़ किलोमीटर
दूर है। यह आयतन, भार और घनत्व में पृथ्वी के समान है और भी अनेक समानताएं पृथ्वी के साथ है। फिर भी इन समानताओं के बाद भी यह पृथ्वी से पूर्णतया भिन्न है। यह ग्रह अपनी दूरी पर 243 दिन में अपना घूर्णन पूर्ण करते हुए 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। दिन के समय इसका तापमान 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। यद्यपि यहाँ का वायुदाब पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसका वायुमंडल है, जो बहुत ही अधिक रहस्यमयी है। इसके वायुमंडल में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। शुक्र वस्तुतः एक सक्रिय ग्रह है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी के जुड़वां तारे के नाम से भी जाना जाता है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। नंबर 3, पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में अपना घूर्णन पूर्ण करते हुए अपनी अंडाकार कक्षा में इलिप्टिकल ऑर्बिट, अब यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके बीए के प्रथम वर्ष में छोटे सवाल में पूछ लेते हैं कि पृथ्वी की जो कक्षा है उसका आकार कैसा है, या संपूर्ण पृथ्वी का आकार कैसा है। तो कोई पूछे तो संपूर्ण पृथ्वी का आकार उसे बोलते हैं जियोइड, भूआकार। और पृथ्वी की कक्षा कैसी है? कक्षा, पृथ्वी की कक्षा है अंडाकार। इस अंडाकार कक्षा में 365 सही 1/4 दिन में यह सूर्य का परिभ्रमण पूर्ण करती है। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिन्हें हम चंद्रमा के नाम से जान जाते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, चंद्रमा पर अभी रिसेंटली कुछ ऐसे खनिजों की खोज हुई है जो अभी तक लगभग अज्ञात थे। इन खनिजों को एल्केमेनाइट्स के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ मौजूद वायुमंडल है, जो यहाँ पर हम सबके जीवन को बनाए रखता है। तीसरा है मंगल ग्रह। यहाँ हल्का वायुमंडल पाया जाता है। यहाँ मौसमी परिवर्तन भी होते हैं। यह तुलनात्मक रूप से पृथ्वी से छोटा ग्रह है, जिसका व्यास 6775 किलोमीटर है। सूर्य से लगभग 23 करोड़ वर्ग किलोमीटर दूर है। यह अपने अक्ष पर 24.25 घंटे में घूर्णन पूर्ण करता है और सूर्य का परिक्रमण 687 डेज में पूर्ण करता है। इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की संभावना सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो वनों की पेटियाँ जो संभावित हैं उन्हें वोल्कोव के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार से यह एक सक्रिय और जीवित ग्रह रहा है जहाँ जल की मौजूदगी है। सबूत ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। भारत ने भी अपना एक अभियान चलाया था जिसके तहत मंगल के बारे में जानकारी ली गई थी। इसके 2 उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शुद्ध ग्रहों की एक पूरी कक्षा है। मंगल और बृहस्पति के मध्य अत्यंत छोटे पिंड पाए जाते हैं जिन्हें हम शुद्ध ग्रह कहते हैं, जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा है। द्रव्यमान इनका चंद्रमा की तुलना में बहुत कम है। इनमें सबसे बड़ा जो शुद्ध ग्रह है उसे बोलते हैं सीरीस, जिसकी खोज 1800 ईस्वी में हुई थी। पलास, जूनो, वेस्टा, इरोज, इकरस, ये अन्य प्रमुख ग्रह हैं। यह पूरी पेटी लगभग 28 करोड़ किलोमीटर चौड़ी पेटी है, जिनमें ये शुद्ध ग्रह सूर्य की अलग अलग कक्षाओं में
चक्कर लगाते हैं। अगला ग्रह है बृहस्पति, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।